डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चवन्नी वाले बयान पर मचा घमासान, मायावती ने किया अखिलेश पर हमला, जाट समाज से माफी मांगने को कहा। सपा पर जातिवादी मानसिकता का मायावती ने लगाया आरोप। अखिलेश के चवन्नी वाले बयान पर बरसे जयंत चौधरी, बोले जाट समुदाय का अपमान पतन का रास्ता। सीएम योगी बोले गिरगिट की तरह रंग बदलती है सपा, महापुरुषों का अपमान सपा की आदत, अखिलेश का पलटवार ये नहीं जानते बहुरंग। लखनऊ में जेएनजी के आंदोलन को समर्थन ने सड़क पर उतरी कांग्रेस, राजभवन तक मार्च पुलिस ने रोका, वहीं अमित शाह के इस्तीफे जैसे तमाम मांगों को उठाया। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उसके पीटीए को लेकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की विचारधारा और राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भूमिका को याद किया। मुख्यमंत्री ने सपा पर महापुरुषों के अपमान और उनके नाम से जुड़े संस्थानों में बदलाव करने का आरोप लगाया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा गिरगिट की तरह रंग बदलती है और पीटीए का पी एक दिन पाकिस्तान कर देगी। योगी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि महापुरुषों का अपमान करना सपा की आदत है। कन्नौज में सपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने सरकारी मेडिकल कॉलेज से उनका नाम हटा दिया था। सरकार ने बाद में इसे बाबा साहेब के नाम से फिर से किया। मैनपुरी में भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने कॉलेज का नाम बदल दिया गया था। हमारा समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से, पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएं। वो लड़ाई हमारी कमजोर नहीं है और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीडीए आगे बढ़ेगा। और पीडीए का मतलब ये भी कि प्रेम, दया, अपनापन, जितना हम समाजवादी लोग मिलकर के प्रेम, दया, अपनापन से लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही मजबूत समाजवादी पार्टी होगी और भविष्य में ऐतिहासिक सरकार बनेगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान और भारत के विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान अपने जापानी छात्रों ने गीत गाया और मुख्यमंत्री योगी के साथ सेल्फी भी ली। कार्यक्रम में सीएम योगी ने जापान से आए युवा मित्रों और लखनऊ के विद्यार्थियों का स्वागत किया। सीएम योगी ने कहा कि यह सिर्फ छात्रों की मुलाकात नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों, परंपराओं और देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष अगले साल पूरे होंगे। उन्होंने जापान को अपनी परंपराओं और प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाला देश बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के छात्र अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। जापानी युवाओं को भारत की विविधता में एकता, वासुदेव कुटुंबकम और भारतीय दर्शन को समझने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे जापान के युवाओं को भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ की कार्य संस्कृति और जीवन दर्शन को समझने का मौका मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि जापान की फिलॉसफी सामाजिक सामंजस्य हमें सिखाती है कि साथ साथ बढ़े और भारत का फिलॉसफी वासुदेव कुटुंबकम है। हमारी फिलॉसफी उदार चरित्र की है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। दोनों देशों की भावना में समानता है कि सबको साथ लेकर चलना है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की यही लाइन है कि सबका साथ, सबका विश्वास। जापान की फिलॉसफी वाह यानी सामाजिक सामंजस्य हमें सिखाता है कि समाज साथ साथ मिलकर के आगे बढ़े और भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में हमने मान्यता दी है। लखनऊ से जुड़े हुए इन सभी युवा विद्यार्थियों का मैं हृदय से इस विशेष मीट में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं
और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे। यूपी की सियासत में चवन्नी वाले बयान पर घमासान बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान को लेकर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन पर सीधा हमला बोला। मायावती ने अखिलेश यादव के बयान को अमर्यादित और शर्मनाक बताते हुए जाट समाज से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही सपा पर गठबंधन में स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव का अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी आरएलडी और उसके नेता को लेकर यह कहना कि हमने इनको चवन्नी से रुपया बना दिया है, पूरी तरह अमर्यादित और अशोभनीय है। मायावती ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी के लिए अखिलेश यादव को आरएलडी और उसके नेता से ही नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री चरण चौधरी सिंह के परिवार का अपमान करने के लिए पूरे जाट समाज से भी माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने सपा के पुराने गठबंधनों का जिक्र करते हुए उस पर राजनीतिक संकीर्णता और जातिवादी राजनीति का आरोप लगाया। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा गठबंधन का इस्तेमाल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए करती है और काम निकलने के बाद सहयोगी दलों से दूरी बना लेती है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों चवन्नी की खनक खूब सुनाई दे रही है। एक बयान से शुरू हुआ मामला अब सियासी विवाद में बदल चुका है। सपा और आरएलडी के बीच बढ़ती जुबानी जंग ने पश्चिमी यूपी की सियासत को गरमा दिया है। सवाल यह है कि क्या चवन्नी वाला ये तंज 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण बदल सकता है। कभी एक दूसरे के सहयोगी रहे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच अब जुबानी जंग तेज हो गई है। दल की कदर इस तरह बढ़ गई है कि मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा बल्कि सामाजिक सम्मान और स्वाभिमान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पूरे विवाद की शुरुआत सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान से हुई। सपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को आरएलडी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय के एक हिस्से ने अपने समाज के अपमान के तौर पर देखा। इसके बाद आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी मोर्चा संभाल लिया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जाट समाज को टारगेट करना और कहना कि ABCD हमने सिखाई, यह अहंकार का प्रतीक है और ऐसा आचरण सिर्फ पतन की ओर ले जाता है। जी माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दंभ भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी आज जो आपका सहयोगी बनने जा रहा है वो देख रहा है कि क्या आपका चरित्र रहा है पूर्व में अपने सहयोगियों के प्रति, क्या आपकी सोच है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। 2017 का जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी को लगभग 47 सीटें प्राप्त हुई थी और जब 2022 में सपा का और लोकदल का गठबंधन था उस समय इनकी 111 सीटें आई। वो 111 सीटें हमारी वजह से आई थी। अब जब 2027 का चुनाव होगा हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद अब लेखपाल संघ आमने सामने आ गया है। सोहावल तहसील के कैलपारा गांव के लेखपाल उत्कर्षदीप को एंटी करप्शन टीम द्वारा 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस कार्रवाई के विरोध में आज जिले भर के लेखपाल सदर तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। लेखपाल संघ ने इसे पूरी तरह से फर्जी और साजिशन फंसाने की कार्रवाई बताया। संघ का दावा है कि लेखपाल उत्कर्षदीप को गलत तरीके से फंसाया गया है। एक स्वायत्त संस्था है, वो सही आदमी को पकड़े, उस पर हमारा कोई विरोध नहीं है। गलत तरीके से जबरिया जो ये ट्रैप कर रहे हैं, इसका हमारा विरोध है। और कल जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से बड़ी शर्मनाक घटना थी। हमारा लेखपाल शासकीय काम कर रहा था, अंश विभाजन का काम कर रहा था, उस बीच में जा करके इन्होंने फाइल में जबरिया रख के पैसे चले आए। इसके बाद में जबरदस्ती उसको ढकेल के पकड़े हैं। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। इससे पूरे जिले का पूरा कर्मचारी संगठन आंदोलित है। हमारा संघ भी इसका विरोध करता है और लेखपाल संघ का समर्थन करता है। जब तक ये आंदोलन चलेगा हम भी इनके साथ समर्थन करेंगे। पुलिस ने एटीएम कार्ड चोरी कर बैंक खाते से करीब 9 लाख रुपए निकालने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर एटीएम कार्ड, बाइक, एसी, टीवी, कूलर समेत लाखों का सामान बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले पीड़ित के घर पर नौकर रह चुका है। आरोप था
आरोप है कि उसने एटीएम कार्ड चोरी कर उसका पिन पता किया और बैंक खाते से करीब 9 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को सुहानावाला से गेल्हापुर मार्ग से गिरफ्तार किया। देखिए, प्रेम कुमार मिश्रा जी हैं जो नशे का सेवन करते हैं। जब वो नशे का सेवन करते थे तो ये जो अभियुक्त अभी आपके सामने था, जिसका नाम सलमान उर्फ मन्ना है, ये रिक्शा चलाता था। ये प्रेम कुमार मिश्रा उनको कॉल करते थे और कॉल करके कहीं जाने के लिए करते थे। इसी बीच में धोखे से उसने सलमान उर्फ मन्ना ने प्रेम कुमार मिश्रा जी का एचडीएफसी का जो एटीएम कार्ड है वो चुरा लिया और उनसे नशे में उसका पिन कोड प्राप्त कर लिया और कुल 9 लाख रुपए उनके अकाउंट से निकाल लिया। और उस 9 लाख रुपए से उसने अपना घर में कुछ काम कराया, मोटरसाइकिल ली, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, समर कूलर, तमाम चीज़ें किया और 77,500 रुपये उसमें बचे हुए थे, वो इसके पास से बरामद हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में मिलावटखोरी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने देर रात लखनावली गोल चक्कर के पास एक वाहन से करीब 400 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया। बताया जा रहा है कि यह पनीर अलीगढ़ से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। जांच में पनीर में पाम ऑयल समेत अन्य मिलावटी पदार्थ पाए जाने की बात सामने आई, जिसके बाद खाद्य विभाग ने पूरे पनीर को नष्ट करा दिया। मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने लखनावली गोल चक्कर के पास से एक वाहन को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से करीब 400 किलो पनीर बरामद हुआ। खाद्य विभाग के मुताबिक बरामद पनीर की गुणवत्ता की जांच की गई, जिसमें पाम ऑयल समेत अन्य मिलावटी पदार्थ पाए गए। अलीगढ़ से आ रहा था, यहाँ एनसीआर में ये सप्लाई करते हैं, उसी को गाड़ी रात की रोकी थी। गाड़ी रोक के लगभग 350 किलो पनीर पाया गया था, जिसका नमूना संग्रहित करने के बाद उसको सुरक्षित अवस्था में रखवा दिया गया था। प्रथम दृष्टया मिलावटी और प्रदूषित होने के कारण इसको विधिवत नष्ट कराया गया है। देखिए, मिलावट अलग अलग तरीके की होती है, जिसमें स्टार्च की मिलावट होती है और स्किम्ड मिल्क पाउडर के साथ में ये रिफाइंड सोयाबीन ऑयल या रिफाइंड पाम ऑयल मिलाते हैं। यूपी के हमीरपुर जिले के कुरारा में जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बीआरसी केंद्र और विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने छात्राओं से पढ़ाई, भोजन, खेलकूद, डिजिटल शिक्षा और स्वच्छता को लेकर संवाद किया। छात्राओं की मांग पर कबड्डी और कुश्ती के लिए मैट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कंप्यूटर लैब में सभी 10 कंप्यूटर क्रियाशील मिले। डीएम ने छात्राओं को डिजिटल प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कुरारा ब्लॉक में निरीक्षण किया था। यहाँ पर आज मैंने क्लास 6 to 8 की बच्चियों के साथ संवाद किया और क्लास 9 to 12 की बच्चियों के साथ भी। साथ ही साथ विद्यालय में जो भी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, जैसे कंप्यूटर रूम मैंने देखा, किचन, हॉस्टल, क्लासरूम्स, इन सभी का भी मैंने निरीक्षण किया। व्यवस्थाएं अच्छी हैं। कुछ और निर्देश दिए गए हैं कि बच्चियों को कैसे हम आज के एआई एज में आगे बढ़ा सकते हैं और उनकी प्रतिभा को और कैसे हम उजागर कर सकते हैं। सभी बच्चियों से बात की गई, उनका रिव्यू भी लिया गया कि क्या उनको समस्याएं हैं या क्या और बेहतर कर सकते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस है, स्पेशली स्पोर्ट्स में कस्तूरबा गांधी कुरारा का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उसी को और आगे बढ़ाने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। कन्नौज से जहां कन्नौज में कावड़ियों के हंगामे से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सदर क्षेत्र के बोटिंग ग्राउंड के पास कावड़ियों ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कावड़ियों ने सदर कोतवाल श्री जितेंद्र प्रताप के निलंबन की मांग की और यहां तक कह दिया कि जब तक कार्रवाई नहीं होती वह बाबा गौरीशंकर मंदिर पर चल रही चढ़ाएंगे। कानपुर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम एक बार फिर क्रिकेट के रोमांच से सराबोर होने जा रहा है। 28 अगस्त से 6 सितंबर तक यहां यूपी T20 लीग के मुकाबले खेले जाएंगे। लीग में कुल 12 मैच होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई स्टार खिलाड़ी मैदान पर अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। खास बात यह है कि दर्शकों के लिए सस्ते टिकट के साथ लकी ड्रॉ, शानदार कैच पर 51,000 रुपए तक के इनाम का भी इंतजाम किया गया है।
तारीख को यूपी T20 की लेग कानपुर पहुंच रही है। 28 तारीख को हम कानपुर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है ये सेकंड फेज जो कानपुर आ रहा है, ग्रीन पार्क में आ रहा है, ग्रीन पार्क के जीर्णोद्धार होने से पहले ये आखिरी टूर्नामेंट होगा। तो आप सबसे निवेदन है 28 तारीख को आप आइए, एक बड़े उत्सव का भाग बनिए। हम यहाँ पे बड़ा उत्सव करने जा रहे हैं, बड़ा एक शो भी होगा जो कि पब्लिक के लिए लाइव होगा। सब लोग आइए 28 से लेके 6 सितंबर तक, 28 अगस्त से 6 सितंबर तक यूपी T20 ग्रीन पार्क आ रहा है अब लखनऊ के बाद। तो मैं हर कानपुर वासी और कानपुर के क्षेत्र के आसपास के लोगों से और उत्तर प्रदेश वासियों से, अलग अलग जनपदों से अपील करूंगा, आइए, यूपी का ये उत्सव है, हम मिलकर इसे सेलिब्रेट करें। रक्षाबंधन के पावन पर्व से ठीक पहले ललितपुर पुलिस की इस पहल ने नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है और त्योहार की खुशियों को दोगुना कर दिया। देश के कई राज्यों व उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के विभिन्न स्थानों से कुल 111 गिरे खोए मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद किए गए। वहीं बरामद मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत लगभग 21 लाख रुपए के लगभग बताई गई। पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा पुलिस लाइन में बरामद मोबाइलों को उनके स्वामियों को किया गया वितरित किए गए। अपना खोया हुआ मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। लखनऊ में बाढ़ मामले में राहत की खबर, जहां सरयू, घाघरा सहित अन्य नदियों के उफान के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार की सजगता से बाढ़ राहत कार्य पूरी तत्परता के साथ संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फर्रुखाबाद, बलिया एवं बहराइच में चल रहे बाढ़ राहत कार्यों की गहन समीक्षा की। शाहजहांपुर में एक दंपत्ति ने अपने बच्चों के साथ डीएम ऑफिस के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। गनीमत रही कि वक्त रहते वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने परिवार को बचा लिया, वरना बड़ा हादसा हो जाता। पूरे परिवार में नगरपालिका के ईओ और कर्मचारियों पर उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। जिलाधिकारी ने मामले को लेकर जांच के बाद कार्यवाही के आदेश दिए हैं। पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुरा नौगवा में शुक्रवार शाम सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में घर पहुंचे पिता ने कहासुनी के दौरान अपनी 20 वर्षीय बेटी के सिर में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवती की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी पिता फरार हो गया। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान अंशिका गंगवार पुत्री अजय पाल गंगवार उम्र करीब 20 वर्ष के रूप में हुई है। मुरादाबाद के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया स्कूल पहुंचे तो उन्होंने सीधे बच्चों से बातचीत शुरू कर दी। डीएम ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को जांचा और उनकी जानकारी को परखा। इसी दौरान एक छोटी बच्ची डीएम के सामने कविता सुनाती नजर आई। डीएम का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्षेत्र में चल रहा किसानों का धरना शुक्रवार को महापंचायत में तब्दील हो गया। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान, युवा, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय नेता शामिल हुए। इस दौरान शुगर मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया गया। महापंचायत में वक्ताओं ने शुगर मिल बंद होने के लिए प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। राजधानी लखनऊ में जेनजी युवा छात्रों के आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत परिवर्तन चौक से हुई, जहां से बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता राजभवन घेराव के लिए निकले। इस विरोध मार्च की कमान यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शिवहरे और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के हाथों में रही। मार्च में जगदीश चंद्र जहांगीर समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे।
बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का वजूद बचाने के लिए एक बार फिर ब्राह्मणों पर दांव लगाने की तैयारी में है। हालांकि पार्टी के कई कद्दावर ब्राह्मण नेता लगातार उसका साथ छोड़ते गए हैं। अंटू मिश्रा का निष्कासन इसकी ताजा कड़ी है। बीते एक दशक में कई ऐसे नेता सपा से दूर हुए हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक का ककरा हाथी पर सवाल होकर सीखा था। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।